या मैं अनिल सिन्हा के पास आती हूँ। हमारे पास समय कम है क्योंकि 1 बजे मुझे ये इस कार्यक्रम को खत्म करना है और मैं एक एक राउंड सवाल के बहुत छोटे छोटे जवाब बाकी से भी सबसे चाहूंगी। अनिल जी, संक्षेप में आज मोदी जी के 11 साल पूरे हुए हैं। 11 साल को कैसे आप याद करेंगे? मोदी जी को एक कमजोर, मजबूत या लाचार नेता के रूप में आप देखते हैं? क्योंकि सबका व्यू है अपना। कोई कहेगा मोदी जी बहुत मजबूत हुए, कोई लोग ये कहेंगे कि मोदी जी ने पॉलिटिकली ऐसा उनका मैनेजमेंट, पॉलिटिकली वो चीजों को ऐसे मैनेज करते हैं जो कि पहले जैसा ऐसा मैनेज कोई नहीं कर सकता। मैनेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन 11 सालों में मोदी जी को आप कहाँ देख रहे हैं और मोदी सरकार को? नहीं, देखिए, ये मतलब कई बार आपको लगता ये है कि अपराजय है, लेकिन उसका जब खोखलापन साबित होता है, मतलब मुझको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं करनी चाहिए। दो उदाहरण अभी हाल के ही हैं, हाल मतलब इसी पिछली सदी के हैं, मुसोलिनी और हिटलर। मुसोलिनी का क्या हाल हुआ, उसका जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, पता चलेगा उसको किस तरह दौड़ा के क्या हालत हुई और कितना किंचन साबित हुआ। हिटलर ने वो अपना बनाए रखा लास्ट तक। मुझको शक है कि मोदी जब जाएंगे तो वो जो बहादुरी कम से कम लड़ते वक्त हिटलर ने दिखाई थी, वो बहादुरी वो दिखा पाएंगे, इसमें मुझको डाउट है। उनकी हालत मुसोलिनी जैसी हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करने के बाद अगर हम ये डिबेट उसमें ढूंढे कि आप लोकतंत्र में ये डिबेट है, वो डिबेट है, इतनी जो संख्या में नौकरी आप दे रहे हैं, इतना कम हुआ, ये डिबेट अब है ही नहीं। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी इंडिया में लगभग समाप्त हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसे समय में, जबकि अनकंडीशनल सपोर्ट, मतलब ऐसा कोई कंट्री में होगा और इंडिया में कभी नहीं हुआ कि पहलगाम अटैक के बाद, जो कि मैं शुरू से बोलता था कि एकदम गलत है विपक्ष का कहना, घुस करके उन्होंने मारा, कैसे वो घुस गए, कैसे ये चूक हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष उसी से कहने लगा कि हम जो है आपके साथ है। ऐसा अनकंडीशनल सपोर्ट कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आप बकायदा एक युद्ध होता है, युद्ध से कहिए कम था, स्ट्राइक थी, नाम कुछ भी आप दीजिए, उस युद्ध में भी पूरी तरह आपके साथ था। उस विपक्ष को एड्रेस करने के लिए भी आपका प्रधानमंत्री नहीं आता है। अगर इसके बाद भी अगर हमको और आपको ये लग रहा हो कि ये मैनेज कर रहे हैं, वो कोई मैनेज नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी खत्म कर दी है उन्होंने और इंस्टीट्यूशंस का गला घोट चुके हैं। कोई तैयार नहीं है, जुडिशियरी भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। ये सच्चाई को, चुनाव वाली बात आपने देख ही ली। तो ये जो है, जो लिमिटेड डेमोक्रेसी भी कह रहा है, वो मैं मानता हूं कब नहीं है। क्योंकि संसद का सत्र, आप विशेष सत्र तो बुलाने की बात छोड़ दीजिए, वो रोज डिमांड हो रहा है। आप प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय बताकर भेजते हैं। सर्वदलीय क्या है? वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिसको आपने अलग अलग ढंग से ले लिया है। वो सब भी स्लीपर सेल है या नहीं तो अपने नेतृत्व के खिलाफ है। कोई कंसेंसस बिल्डिंग का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, एक झंडा लेके घूमते हुए वाला वायरल किया हुआ तस्वीर, यही तस्वीर है असली तस्वीर उनकी। मेरा डाउट है कि लोग इसको ज्यादा नहीं, जब इंदिरा गांधी को लोग उनकी तानाशाही लोगों ने बर्दाश्त नहीं की, जो उन्होंने बांग्लादेश का युद्ध जीता था तुरंत में, और उन्होंने जो नेशनलाइजेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन हो, इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह नेशनलाइज, मतलब था ही पहले से, लेकिन उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। पूरा कोई ऐसा काम नहीं किया कि अडानी अंबानी या सेठों के लिए कर रही हो। उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर और जो ये कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंट्रोल, उसी को बढ़ाया। उसका तो कोई फायदा उनको व्यक्तिगत, तो यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप अडानी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई आरोप इंदिरा गांधी पे नहीं था। उसके बाद भी इंदिरा गांधी को लोगों ने बुरी तरह हराया। तो तानाशाही नहीं चलती है। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये स्थिति जब ताना होगी तो ये जो लोग हैं, ये जो आपको अपराजय दिख रहे हैं, लोग इनको गद्दी से उतारेंगे और जो इतिहास में हुई है हालत तानाशाहों की, वैसी ही हालत का इनको सामना करना पड़ेगा। मैं जरा भी ये क्या कहते हैं, ये सब कि ये मैनेज कर रहे हैं और ये नैरेटिव, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये क्या कहते हैं,
कल्चरल डिबेट में कि क्या कहते हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सिद्धार्थ जी से असहमत होऊंगा मैं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत विनम्र और ये समाज रहा है। वो तो दलित बता रहे हैं, हिंदुस्तान के आज जो दलित जब जाग गए हैं कि हमने किस तरह का समाज बना कर रखा हुआ था, और इस सभ्यता संस्कृति में बहुत कुछ अच्छा है जिसके लिए ये करना है। लेकिन वो अच्छा भी क्यों है? इसीलिए अच्छा है कि उसमें जो प्रोटेस्ट के स्वर थे, जैसे बुद्ध ने क्या कहते हैं पर उस समय के जो ये था वैदिक, ये उसके खिलाफ किया, तो उससे कबीर ने उसका किया। जो हमारा सबसे बेहतरीन है वो यही है, जो बहुजन और जो ये विरोध के स्वर थे, जो शंकराचार्य के खिलाफ भक्ति आंदोलन, मतलब उससे अलग होकर निकला, तो वही बेहतरीन है। इसीलिए उसका भी जो है, हमारा बहुत सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं था। अच्छा इसीलिए था कि जनता ने इसके लिए संघर्ष किया था। मौर्य भी नंद वंश को हरा कर आए, तो वो आए, एक रिवोल्यूशन था ये मौर्यन एम्पायर। फिर अशोक, आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा एम्पायर। तो जो भी बेहतरीन है वो है जनता के कारण। और ये जो कोशिश हो रही है कि ये क्या कहते हैं 800 साल की गुलामी थी और उसको आरएसएस मुक्त कराएगा, ये सब नैरेटिव फर्जी नैरेटिव है। इसको जनता पीट खत्म कर देगी, इसका मुझको पूरा भरोसा है। मैं जरा भी, और मैं मानता हूं, इसमें अंडरलाइन करना चाहता हूं, एक राहुल गांधी है जो एक सेंसिबल, एक जो डेमोक्रेसी और जो आम जनता की बात कर रहे हैं। बाकी ये चंद्रबाबू नायडू वगैरह को तो आप अब देख रहे हैं कि बैकलॉग पूरा कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अमरावती वाला प्रोजेक्ट रिवाइव किया है, पैसा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। अडानी वाले पूरा नेक्सस है, देश के जो रिसोर्सेस है, जीएसटी आप भरो, उसका पैसा क्या कहते हैं लेंगे वो, हर एक चीज। चार्ज मोबाइल के रिचार्ज पर जीएसटी लगने लगा है। तो आप सोच लीजिए, जीएसटी है, कोई टैक्स ले लेता है, 145 का आप कराइए, 147 देता है। जो मैं कराता हूं उसके बारे में बोल रहा हूं। तो ये है कि पूरा जनता को, जो मिडिल क्लास है उसको, और जनता को लूटो और उसको दो, क्या कहते हैं, और बाकी को यही 85 करोड़ जो है या 80 करोड़ से ऊपर के लोगों को अनाज बांट दो, उनका ही पैसा उनको दे दो और उनको बोलो। तो ये कोई, और भारतीय इंटेलेक्चुअल ये सब बकवास करने में लगा हुआ है, वो ये बताता नहीं है सच्चाई कि ये क्या चल रहा है। और वो पूरा चैनल्स वगैरह सब तो आप देख रहे हैं पेड न्यूज, और इसमें आपको कोई फर्क नजर आता है क्या? हिसाब से अगर सब कुछ ध्वस्त हो गया तो मतलब मोदी जी ने केवल और केवल देश को बर्बाद किया है। अगर मैं बर्बाद किया पूरी तरह से, लेकिन ये बर्बादी उनको भी बर्बाद कर देगा। ये जो तानाशाही चलाई है, इस पर मुझको पूरा भरोसा है।